चलिए सभी को नमस्ते। आज हम लोग अपनी इस संस्कृत की कक्षा में पाथेयम को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग पाथेयम नामक चैप्टर स्टार्ट किए। पाथेयम में आपको बताया गया कि अपने जीवन रूपी रास्ते में ये सुभाषितान के श्लोक कितना लाभदायी हमारे लिए होंगे, लाभकारी होंगे। इनके माध्यम से हम अपने जीवन को और सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। पाथेयम, पाथेयम अर्थात रास्ते में जो हमारे लिए क्या होंगे, सहयोगी, लाभकारी। सहयोगी, सहायता प्रदान सर करेंगे। लाभकारी भी तो वही हुआ। हाँ, लाभ पहुंचाना और सहयोग पहुंचाना, बात सही है। लेकिन जो हमारे रास्ते को और सुगम बनाएंगे, ठीक है, उन्हें हम पाथेयम कहेंगे। तो कल आपने पढ़ा कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। विद्वानों के द्वारा पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न बताए गए। पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न बताए गए। कौन? जल, अन्न और सुभाषिता। सुभाषितानि अर्थात सदवाद। मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा यानी रत्न का नाम दे दिया गया, मूर्खों के द्वारा। लेकिन विद्वानों के द्वारा जल, अन्न और सद्वाक्य, ये तीन प्रकार के रत्न पृथ्वी पर बताए। ठीक, कल आप इतना समझ चुके थे। देखिए दूसरे श्लोक में, कल्पद्रुम कल्पितमेव शुते शा कामधु कामितमेव दोग्धि चिंतामणिश्चिंतितमेव दत्ते शताम हि संगः शकलम प्रसूते। कह कल्प द्रुम कल्पितमेव सुते। सुते अर्थात प्रदान करना, देना। कल्प द्रुम, द्रुम अर्थात वृक्ष, द्रुम अर्थात वृक्ष। सुनते रहिएगा ध्यान से, ये जो वर्ड आपको बताए जा रहे हैं उसकी मीनिंग जो बताई जा रही है, परीक्षा में इसके अर्थ पूछ लिए जाते हैं उचितार्थ के नाम पर। उचित अर्थ या सिमिलर वर्ड जो आप समझते हैं, मेलनम करने के लिए भी आ जाता है। तो कल्प द्रुम कल्पितमेव सुते। कल्प द्रुम, कल्प वृक्ष है ना। वैदिक काल में सुने होंगे देवताओं के पास कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष से जो कुछ भी लोग मांगते थे वह देता था। तो कह रहे हैं कल्प द्रुम कल्पित मेव सुते। कल्प वृक्ष क्या करता है? कल्पित मेव, कल्पितम एव, यानी कल्पना करने पर ही जो आप सोचते हैं, चाहते हैं, मांगते हैं, तभी वह क्या करता है? प्रदान करता है। सुते, देता है या प्रदान करता है। कल्प वृक्ष प्राचीन काल में ऐसा एक वृक्ष था कि जो हमारी इच्छा होती थी, जो कामना होती थी, जो हम मांगते थे, वह क्या करता था? हमें प्रदान करता था। कल्प वृक्ष से जो हम मांगते थे वह मिल जाता था। शा कामधुक कामितमेव दोग्धी। इसी प्रकार से वह एक प्रकार की कौन सी? कामधेनु। कामधुक, कामधेनु, कामनाओं को पूर्ण करने वाली। कामित मेव दोग्धी, कल्पना करने पर ही, मांगने पर ही वह दूध प्रदान करती थी या देती थी। कामधेनु तो ऐसी थी कि जो कुछ भी आप भोज्य पदार्थ चाहते थे वह प्रदान कर देती थी। ऐसी कामधेनु थी, है ना। सब कुछ जो मांगिए सब मिल जाता था उसके पास। चिंतामणि, चिंतामणि ही चिंतितम दत्ते। चिंतितम एव
दत्ते। चिंतामणि एक रत्न का नाम होता है, पत्थर होता है। यहां भी देखो एक पत्थर का नाम दे दिया गया। तो चिंतामणि, चिंतितम एव दत्ते। चिंतामणि से भी हम जो कुछ मांगते हैं वही प्रदान दत्ते देता है। शताम ही संगह शकलम प्रसूते। शताम ही, सज्जनों के पास, सज्जनों की संगति, सताम ही संगह शकलम प्रसूते। सज्जन लोगों के पास जब हम रहते हैं तो उनसे बिना कुछ मांगे ही हमें क्या हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। प्रसूते प्रदान हो जाता है। सकलम संपूर्ण, संग मतलब संगति, किससे, शताम सज्जनों की संगति में रहने पर हमें बिना मांगे ही सब कुछ धीरे धीरे मिल जाता है। तात्पर्य यह है कि जब उस कल्प वृक्ष से भी जब कुछ हम मांगते हैं तभी मिलता है। कामधेनु से जब हम कल्पना करते हैं मांगते हैं तभी मिलता है। चिंतामणि से भी जो हम सोचते हैं मांगते हैं चिंता करते हैं कामना रखते हैं वही प्रदान होता है। लेकिन सज्जनों की संगति में रहने पर ना चाहते हुए भी आपको बहुत कुछ मिल जाता है। सज्जनों के पास बैठेंगे तो वहां पर कुछ बुरी चीज नहीं मिलने वाली, जो कुछ भी मिलेगी अच्छी ही मिलेगी। कैसे होता है कि अच्छे बच्चे के साथ यदि आप बैठते हैं और आपके पढ़ने की इच्छा नहीं है और वह लगातार पढ़ रहा है, आपको तो पहले से आदत थी कि उसके पास, दूसरों के पास बैठ करके बातें करने की, वो बात कर ही नहीं रहा जहां पर आज आप बैठे। फिर आप कुछ देर उब करके कहेंगे थोड़ा हम भी अपना काम पूरा कर ही लेते हैं, चलो सही, ये स्कूल का नहीं तो कम से कम हम ट्यूशने का होमवर्क बनाते हैं। फिर आप अपनी मैथ बुक और कॉपी निकालते हैं और ट्यूशन का ही मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, ना चाहते हुए भी आपको ज्ञान मिल गया कि नहीं हमको भी पढ़ना चाहिए। तो वही यहां पर कह रहा है कवि कि कल्प द्रुमः कल्पित मेव सूते। कल्प वृक्ष से हम मांगने पर ही कुछ पाते हैं। कल्पित मेव यानी कल्पना करने पर ही, मांगने पर ही हमको प्राप्त होता है। जब तक हम नहीं मांगते हैं तब तक हमको थोड़ी कुछ मिलता है। ऐसे ही कामधेनु से भी जब हम कुछ मांगते हैं तभी वह प्रदान करती है। चिंतामणि से भी जब हम मांगते हैं तभी वह देती है। लेकिन सज्जनों की संगति में रहने पर, न मांगने पर भी हमें सारी चीजें मिल जाती, शकलम प्रसूते, सब कुछ मिल जाता है। हम्म, बात समझ में आ गई होगी। कुछ तो समझ में आया होगा। इसलिए कहा जाता है प्राचीन काल में कि कल्प वृक्ष था, कल्प वृक्ष के सामने जाकर के आपके अंदर जो कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती थी वह क्या करता था, प्रदान करता था। जो आप मांगते थे वह क्या करता था, प्रदान कर देता था। कि चलो भाई ये हमसे मांग रहे हैं तो हम इनको क्या कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं। ठीक है। कल्प तरु नाम का एक वृक्ष, कल्पना करने से ही वह क्या करता था, आपको वह वस्तु प्रदान कर देता था। कामधुक अर्थात कामधेनु, जो भी आपकी इच्छा होती थी वह कामधेनु भी प्रदान करती थी। ऐसे ही चिंतामणि नामक एक रत्न का नाम है। उस रत्न के सामने भी यदि आप जो कुछ उस समय लोग मांगते थे वह प्रदान करता था। ठीक है। तो शताम ही संगह, सज्जनों लोगों की संगति में, शताम अर्थात सज्जनों की, संगह अर्थात संगति, सकलम सब कुछ, सर्वत्र, प्रसूते प्राप्त करते हैं, उत्पन्न करते हैं, मिल जाता है। ठीक है। तो कल्पद्रुम
मांगने पर, प्रार्थना करने पर ही इच्छित वस्तु प्रदान करता था। कामधेनु गाय भी इच्छा रखने पर ही, जो कुछ आप इच्छा रखते थे उस प्रकार से आपको वह दूध प्रदान करती थी। चिंतामणि से भी मांगने पर ही वह देती है, परंतु सज्जन व्यक्तियों की संगति में सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता। भाव यहाँ पर यही आया कि हमें अच्छे लोगों की संगति में ही रहना चाहिए। उनसे न मांगने पर भी हमें सद्गुण प्राप्त ही हो जाता है, अच्छे गुण मिल ही जाते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि यदि आप किसी छात्र के साथ बैठे हैं और आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी आप पढ़ने लगते हैं। हम्म? तीसरा आया, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैतनीयो अपि पदमेकम न गच्छेत। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि आगच्छन वैनतेयो अपि पदमेकम न गच्छति। वैनतेयो अपि, वैनतेय, वैनतेय विनता का पुत्र अर्थात गरुण। वैनतेय, जैसे आप रामायण इसमें सॉरी महाभारत में सुने हैं ना, कौंतेय, कुंती के पुत्र कौंतेय कहा जाता पांडवों को, सुना ही है। इसी तरह से यहाँ गरुड़ पक्षी को वैनतेय कहा गया, विनता का अर्थात गरुड़। क्या कह रहा है, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, शतान्यपि यानी सैकड़ों मील दूर चले जाते हैं, यानी जाता हुआ। गच्छन पिपीलिको, गच्छन क्षत्रि प्रत्यय थे, है ना, जाता हुआ। पिपीलिको चींटा, चींटा क्या करता है, याति जाता है। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, योजनाओं के द्वारा। योजना बना करके कि नहीं हमको आज बहुत दूर तक जाना है, वह धीरे 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 धीरे, योजना नाम, योजना नाम योजन दूर यानी कोसों दूर कहा जाता है। योजना नाम अर्थात कोसों दूर क्या करता है, चला जाता है। गच्छन पिपीलिको याद यानी चलता हुआ चीटा क्या करता है, कोसों दूर चला जाता है। कितना, सैकड़ों कोसों दूर। कोस जिसको आप आज किलोमीटर जानते हैं, पहले लोग एक कोस, दो कोस, एक मील, 2 मील ऐसा बोलते थे पहले। आज के 3 किलोमीटर का 1 मील हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर योजन बोला कि सैकड़ों योजन दूर, यानी वही कोस या मील से तात्पर्य रखिए, बहुत दूर तक चल जाता है। यानी उसके अंदर कार्य करने की इच्छा है। यदि हमारे अंदर कार्य करने की इच्छा होगी तो हम बहुत दूर तक कार्य करते हुए चले जाएंगे। यदि हमारी इच्छा नहीं है तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। अगच्छन न चलते हुए, कौन, वैनतेयो अपि पद, पदम एकम न गच्छति, पदम एकम न गच्छति, पदम एकम लिखा हुआ है, पदम एकम न गच्छति। अगच्छन नहीं चलते हुए, है ना, नहीं चलते हुए, कौन, विनता के पुत्र अर्थात गरुण। गरुण पक्षी बहुत ही बलवान और उड़ने में साहसी था, यानी वह उड़े तब चले, लेकिन उड़ने की इच्छा नहीं है तो वो नहीं है। वैतनीयो अपि यानी गरुण के द्वारा भी पदम एकम न गच्छति यानी एक पग भी नहीं चलता। हम्म, उसी को कह रहा है, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि
अगच्छन् वैनतेयो अपि पदमेकं न गच्छति। यहाँ पर एक गरुड़ पक्षी से चीटा एक क्या है, निर्बल प्राणी है, वह चलता हुआ काफी दूर तक चला जाता है, जबकि गरुड़ पक्षी एक शक्तिशाली जीव है, वह न चलता हुआ एक पग भी नहीं चल सकता। इस प्रकार मनुष्य को क्या करना चाहिए, आलस्य को छोड़ करके परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रमी व्यक्ति ही सदैव सफलता को प्राप्त करता है। यदि आप क्या करेंगे, आलस्य को नहीं त्यागेंगे, तो आप भी क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाए। आलस्य को त्यागना पड़ेगा, जब आप आलस्य त्यागेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ कहने का तात्पर्य सभी का यही है, ये आपके जीवन रूपी रास्ते में लाभकारी होगा कि नहीं होगा, कि हमें सदैव आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। आलस्य का त्याग करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो गच्छन पिपीलिको याति, यानी कार्य में लगनशील रहने वाला चींटा क्या करता है, सैकड़ों किलोमीटर चल जाता है। और जबकि पक्षियों में बहुत ही शक्तिशाली गरुड़ पक्षी, अगर उसकी चलने की इच्छा नहीं है तो एक पग भी नहीं चल रहा, अर्थात वह आलसपन दिखा रहा है। इसीलिए कह रहा है कि मनुष्यों को सदैव आलस्य का त्याग करना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े भी हैं आलस्य नाम, क्या पढ़े हैं, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपु, पढ़े हैं ना 8th क्लास में। आलस्य ही मनुष्यों के अंदर, आलस्यम ही मनुष्याणाम मनुष्यों के अंदर, शरीरस्थो यानी शरीर में स्थित, महान रिपु यानी महान शत्रु है। आलस्यम ही शरीरस्थो महान रिपु, तो आलस्य जब करेंगे तो उससे बड़ा शत्रु तो किस कोई है ही नहीं। अब करेंगे, तब करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, ऐसा करते करते आप धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, और आगे जाने वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको सदैव परिश्रमी होना चाहिए, आलस्य विहीन होना चाहिए। परिश्रमी लोग ही आगे बढ़ते हैं। और परिश्रम पे भी बताया गया, परिश्रम के लिए भी आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आप उसके लिए भी पढ़े हैं ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ, न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति यानी परिश्रम से ही सब सफल होता है, न मनोरथ ही मन में केवल कल्पना करने से नहीं, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में अपने आप हिरण भोजन के रूप में नहीं चला जाता है, उतना वह शक्तिशाली है, बलशाली है, जंगल का राजा है, फिर भी उसको क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ पाते। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, चलता हुआ चीटा सैकड़ों योजन आगे चला जाता है। अगच्छन न चलता हुआ, वैनतेयो अपि, विनता का पुत्र अर्थात यहाँ पर गरुण की बात की गई, गरुण पक्षी जो कि पक्षियों में बड़ा ही शक्तिशाली है, बलशाली है, समर्थवान है, फिर भी न पदम एकम न गच्छति, पदम एकम न गच्छति, पदम एकम न गच्छति, कैसा, अगच्छन यानी नहीं चलते हुए पर वह एक पग भी नहीं चलेगा, यानी चलने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ेगा।
न चलने वाला वहीं रुका। जब हम चलेंगे तब ना, तो जब हम परिश्रम करेंगे तभी ना हमको सफलता मिलेगी। परिश्रम करेंगे ही नहीं तो सफलता कहाँ से मिलेगी। जब हम कार्य को प्रारंभ करेंगे तभी वह कार्य समाप्त होगा। जब कार्य प्रारंभ किए ही नहीं तो समाप्त कहाँ से होगा। और लोग कहते भी हैं, बड़े बुजुर्ग, क्या कार्य जब शुरू कर दिए तो वो तो खत्म होना ही है, तो पहले शुरू तो करिए। तो आप परिश्रम करना प्रारंभ तो करिए। अभी तक तो केवल आप मन में सोच करके रखे हैं कि हाँ सर हम संस्कृत पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना शुरू ही नहीं किए, अनुवाद बनाना शुरू ही नहीं किए, शब्द रूप धातु रूप याद करना शुरू ही नहीं किए। जब शुरू करेंगे तब ना कुछ याद होगा, सोचने से थोड़ी होता है। इसीलिए तो बोला गया कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ, यानी परिश्रम से ही कार्य सफल होता है। तो यहाँ भी गच्छन पिपील को याति योजना नाम सतान्य, यानी वह चलता हुआ चीटा ही क्या करता है, सैकड़ों योजन आगे जाता है। नहीं चलेगा तो कितना हूं शक्तिशाली गरुड़ पक्षी है, वह नहीं चल सकता। अभी वो आराम से बैठा हो, चलेगा तब ना। तो चलना चाहिए, यानी लगे रहना चाहिए। आप लोग खरगोश और कछुआ की भी कहानी पढ़े तो उसके अनुसार भी देखेंगे तो ये ऐसे ही देखो, शोके शोको नाश्यते धैर्य, शोको नाश्यते श्रुतम, शोको नाश्यते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपु। तो शोको नाश्यते धैर्यम, शोक क्या करता है, धैर्य को नष्ट कर देता है। शोको नाश्यते श्रुतम, शोक शास्त्र वर्णित ज्ञान को, यानी सुने हुए ज्ञान को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। शोको नाश्यते श्रुतम, श्रुतम जिसको आपने सुना, किसको सुना, हम भाई भगवान ने कान दिए हैं तो अच्छी बातें सुनने की। तो हमने शास्त्रों को जो सुना, शास्त्रों में वर्णित ज्ञान को जो सुना, उसको भी यह शोक क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। शोको नाश्यते सर्वम, शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। शोक के समान नास्ति शोक समो रिपु, रिपु अर्थात शत्रु, नास्ति न अस्ति शोक समो रिपु, शोक के समान, शोक के समान हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। नास्ति शोक समो रिपु, शोको नास्यते धैर्यम, शोको नास्यते श्रुतम, शोको नास्यते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपु। शोको नास्यते धैर्यम, शोक क्या करता है, धैर्य को नष्ट कर देता है। शोकः धैर्यम नासते, शोक धैर्य को नष्ट कर देता है। श्रुतम अपि नास्यते शोकः, शोक क्या करता है, शास्त्रों में वर्णित ज्ञान को जो हम सुनते हैं उस ज्ञान को भी नष्ट कर देता है। शोको नास्यते सर्वम, शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। शोक समो नास्ति रिपुः, शोक के समान, शोक समः रिपुः नास्ति, शोक के समान हमारे पास कोई शत्रु नहीं है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। शोक मनुष्य के धैर्य को, समस्त ज्ञान को और सब कुछ नष्ट कर देता है। मनुष्य की सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। हमें धैर्य धारण रखना चाहिए, धीरज पूर्वक कि कार्य तो होगा ही होगा। इसलिए हमें सदैव लगनशील और धैर्यवान बने रहना चाहिए।